दोस्तों, आज आप सबसे एक स्टोरी शेयर करना चाह रहा हूँ, जो मैंने सुनी मुझे बहुत इंस्पिरेशनल लगी। इसलिए मुझे लगा कि आप सबको भी शेयर करूँ वो। मैं एक गुज़ारिश करूँगा कि आप सब बिल्कुल एंड तक स्टोरी को ज़रूर सुनिएगा। आई एम श्योर आप सबको भी बहुत ही मज़ा आएगा उस स्टोरी को सुनने में। ये स्टोरी है एक बच्चे की, जो 1960 के दशक में अमेरिका में पैदा हुआ। वो एक अफ्रीकन अमेरिकन फैमिली से बिलॉन्ग करता था और उसके 4 भाई थे। उसके फादर जो है वो एक फैक्ट्री में काम किया करते थे और एक बड़ी ही मीगर सैलरी थी उनकी जिससे पूरा उनका घर चला करता था। तो बच्चा जब 13 कुछ साल का था, एक दिन उसके फादर उसे बुलाते हैं और उससे बोलते हैं कि ये तेरी टी-शर्ट है, ये कितने की होगी? तो बच्चा सोच के बहुत बोलता है कि शायद $1 की। तो उसके फादर उसे बोलते हैं, "क्या तू उसे $2 में बेच पाएगा? अगर तू बेच पाएगा, तो बहुत ही हमारे लिए, पेरेंट्स के लिए बहुत ही बड़ा काम करेगा।" बच्चा बड़ा इंस्पायर्ड फ़ील करता है कि पापा ने बोला है, ये तो मुझे करके दिखाना है। उस टी-शर्ट को धोता है, उसको साफ़ करता है अच्छे से, उनके घर पे प्रेस नहीं होती, उसको हाथ में पकड़ता है और धूप में सुखाता है खींच के। बड़े अच्छे से उसको रैप करके लेकर जाता है एक नियर बाय मार्केट में। मार्केट एक रेलवे स्टेशन होता है, उसके पास की मार्केट है। उसमें जाके वो ऊँची-ऊँची आवाज़ें लगाना शुरू कर देता है, $2 की, $2 की, $2 की। और कुछ 6 घंटे बाद, बच्चा मेहनत करने के बाद, मशक्कत करने के बाद, 6 घंटे के बाद इवेंचुअली उसको बेच पाता है। बड़ी खुशी के साथ, बड़े उल्लास के साथ भागता हुआ घर वापस आता है। बड़ी एक्साइटमेंट के बाद पापा को आके बताता है कि मैंने $2 में बेच दी। पापा भी उसकी पीठ थपथपाते हैं और बड़े प्यार से उसे बिठाते हैं और उससे कहते हैं, "ये तूने बहुत बढ़िया काम किया है, तूने कमाल का काम किया है।" रोज़ कपड़े ढूँढता है कुछ न कुछ पुराने, जिसको वो कुछ करके उसको और बेच पाए। 1 हफ्ता गुज़रने के बाद उसके फादर उसको दोबारा से बुलाते हैं, उसको एक पुरानी टी-शर्ट देते हैं और उसे बोलते हैं, "क्या तू ये टी-शर्ट को $20 में बेच पाएगा?" बच्चा बड़ा परेशान हो जाता है, बड़ा सोच में पड़ जाता है, पापा को बोलता है, "पापा, ये तो $2 में बड़ी मुश्किल से बिकेगी, $20 में आप कैसे सोच रहे हो?" कह रहे, "बेटा, तू सोच, समझ, एक बारी सोच कोई तरीका है कि नहीं? एक बारी ट्राई कर, मैं सिर्फ ट्राई करने के लिए बोल रहा हूँ तेरे को, ट्राई करेगा तो शायद कोई रास्ता निकल आए।" बच्चा भी पापा ने बोला है, पकड़ लेता है और चला जाता है। उसको वैसे ही धोता है, वैसे ही हाथ में पकड़ कर सुखाता है और सोचने लग जाता है, अब क्या करूँ? ये मैं मार्केट में लेके जाऊँगा तो $20 में नहीं बिकेगी। कुछ दिनों बाद सोचते-सोचते उसे आइडिया आता है। उसका एक कज़न आता है जिसको बहुत अच्छी पेंटिंग आती है। वो सोचता है, क्यों ना मैं इस पे मिकी माउस और डोनाल्ड डक का पेंटिंग करवा लूँ? अपने कज़न को बोलता है कि भैया आप इस पे प्लीज़ पेंटिंग कर दोगे? उस पे वो अच्छे से सुंदर सी पेंटिंग बना देता है। बच्चा उस टी-शर्ट को लेके एक पॉश स्कूल के बाहर जाके खड़ा हो जाता है। छुट्टी का समय है, उसको मालूम है बड़े-बड़े घरों के बच्चे यहाँ से आएँगे, उन सबको इस तरह की चीज़ें पसंद हैं, शायद मेरी टी-शर्ट बिक जाए। और वो $20 $20 करके बात कर रहा होता है, तो एक नैनी, जो एक अमीर घर के बच्चे को लेने आई होती है, वो उसको रोक लेती है। जैसे ही वो 10 साल का बच्चा निकलता है और नैनी उसको लेके जाने वाली होती है, तो बच्चा ये टी-शर्ट देखकर उसकी ज़िद करने लगता है। नैनी उस बच्चे को ये टी-शर्ट लेकर देती है और $20 इस बच्चे को मिल जाते हैं। बच्चा ऊपर से $5 टिप भी दिलवाता है उस टी-शर्ट को लेने के लिए। इस बच्चे का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो जिस चीज़ को इम्पॉसिबल मान रहा होता है, जिस चीज़ को ये सोच रहा होता है ये $20 में बेची नहीं जा सकती, आज ये काम उसने खुद कर दिखाया होता है। भागता हुआ वापस से घर जाता है, फादर को शाम को मिलता है, उसे बताता है। फादर दोबारा से उसकी पीठ को थपथपाता है और दोबारा से उसको बहुत ही प्राउड फील कराता है। लेकिन उसके साथ फादर एक और टी-शर्ट निकालता है पुरानी और उसी समय उसे देता है। उसको ये चैलेंज देता है, क्या तू इसको टी-शर्ट को $200 में बेच सकता है? इस बारी जो बच्चा है, वो उससे बहस नहीं करता, फादर से कोई क्वेश्चन नहीं करता, बिकॉज़ उसके दिमाग में आ गया होता है कि अगर मैं कोशिश करूँगा तो शायद मैं कुछ कर पाऊँ। टी-शर्ट को लेता है, वैसे ही धोता है, वैसे ही प्रेस करता है और अपने पास रख लेता है। सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है। कुछ 2 महीने गुज़रने के बाद, एक दिन एक टीवी स्टार एक मॉल में आती हैं अपनी पिक्चर की पब्लिसिटी के लिए। जैसे ही वो पब्लिसिटी कर रही होती हैं, बहुत भीड़ इकट्ठा हुई होती है। ये बच्चा भी वहाँ पहुँच जाता है टी-शर्ट लेकर। बड़े लोगों के नीचे से निकलता हुआ छोटा-सा बच्चा है, गार्ड तक पहुँच जाता है। गार्ड को रिक्वेस्ट करता है, मुझे एक ऑटोग्राफ लेनी है मैम की। इत्तेफ़ाक की बात देखिए, जो उस पिक्चर की हीरोइन है, उसकी निगाह बच्चे पे पड़ जाती है छोटे से और वो इसको बुला लेती है।
ये जाते ही वहाँ ऑटोग्राफ माँगता है उस टी-शर्ट के ऊपर उस हीरोइन की। वो हीरोइन बच्चे को बड़े ही प्यार से ऑटोग्राफ दे देती है। जैसे ही वहाँ से निकलता है, उसी भीड़ के बीच में उस टी-शर्ट को बेचने की कोशिश करता है। ज़ाहिर-सी बात है, वहाँ पे जितने भी लोग आए होते हैं, या तो वो उस हीरोइन के फ़ैन होते हैं या उस पिक्चर के। वहाँ एक बहुत ही अमीर इंसान खड़ा होता है, जो इस हीरोइन का बहुत बड़ा फ़ैन होता है। उस ऑटोग्राफ वाली टी-शर्ट को देखकर वो इस बच्चे को $1200 ऑफ़र करता है। जो बच्चा $200 में इस टी-शर्ट को सोचने में बड़ी बात सोच रहा था, आज वो $1200 में इस टी-शर्ट को बेच के जा रहा होता है। आप समझ सकते हैं कितनी खुशी होगी उसको, कितना ज़्यादा खुश होगा वो। घर पहुँचता है, वापस से फ़ादर को बताता है। फ़ादर के आँखों में आँसू आ जाते हैं। शायद उस फ़ादर की मंथली इनकम भी ना हो इतनी, बट उस बच्चे ने कर दिखाया था। फ़ादर उसको रात में सोते टाइम अपने पास बिठाकर उससे पूछता है, "बेटा तूने क्या सीखा इससे?" वो बोलता है, "वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ वे।" जहाँ चाह है, वहाँ राह है। फ़ादर कहता है, "बिल्कुल सही बोल रहा है, बट जो मैंने सोचा था तेरे को सिखाने के लिए, वो ये था कि एक कपड़ा था, एक नॉन लिविंग थिंग थी, जिसको हमने काम किया और उसको $2 से $1200 तक ले गए। हम लोग तो लिविंग थिंग्स हैं, जीते जागते इंसान हैं, दिमाग से सोच सकते हैं। तो सोच हम अपनी वैल्यू को कितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अगर खुद पे काम करें, खुद का हुनर सीखें, खुद पे स्किल डेवलप करें, खुद की पढ़ाई करें, तो हम अपने लेवल को कितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अगर एक नॉन लिविंग थिंग को, एक चीज़ को इतना बढ़ाया जा सकता है, तो एक इंसान अपने आप को कितना बड़ा बना सकता है, कितनी तरक्की की तरफ लेके जा सकता है। यही मैं तुझे सिखाना चाहता था। कभी भी अपने आप को लिमिट मत करना, अपने आप में बेस्ट देना, तो कहीं से कहीं पहुँच सकता है। और ये एक ऐसी स्टोरी है दोस्तों, जो मेरे साथ रही, पिछले कुछ सालों से साथ रही, हमेशा मुझे इंस्पायर करती रही। इसलिए मैंने सोचा कि आप सबके साथ ये ज़रूर शेयर करूँ।